हाय फ्रेंड, आज हम लोग कुछ एसएससी सीजीएल के कठिन स्तर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और दोनों ने साथ काम शुरू किया। 4 दिन बाद ए चला गया। चलिए, ए जो है कितने दिन में कार्य पूरा कर रहा है? 12 दिन में, तो 12 लिख दिया। बी कितने दिन में कार्य पूरा कर रहा है? 18 दिन, तो 18 लिख दिया हमने। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 36। अब एक दिन के ए द्वारा कार्य किया गया तो 36 में 12 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 3, और 36 में 18 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 2। मतलब ए द्वारा एक दिन में कार्य किया गया 3 यूनिट, बी द्वारा कार्य किया गया 2 यूनिट। कल दोनों ने साथ काम शुरू किया तो एक दिन का कार्य कितना हुआ? एक दिन का जो कार्य हो गया यहाँ पे, एक दिन का कार्य होगा 3 और 2, यानी 3 और प्लस 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5 यूनिट। और 4 दिन बाद ए चला गया तो 4 दिन का कार्य कितना हो गया? 4 दिन का कार्य जो हो गया यहाँ पे, एक दिन का 5 था तो 4 दिन का हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, 5 चौक को 20। अब ये चला गया, बाकी बी कार्य किया तो शेष कार्य पहले निकाल लेते हैं। तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे? टोटल कार्य कितना है? 36 है हमारे यहाँ पे। तो 36 में से हमने 4 दिन कार्य कितना हुआ? 20 यूनिट हो गया, तो शेष कार्य हो गया 16 दिन। अब 16 दिन बाकी कार्य बी कर रहा है तो बी का एफिशिएंसी कितना है? एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट। तो बी द्वारा किया गया कार्य दिनों की संख्या जी 16 में हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे तो कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी द्वारा अकेले किया गया कार्य 8 दिन में कर लेगा शेष कार्य को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें दिया आपको कि ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 10, 15, 30 दिन में कर सकते हैं और तीनों ने साथ काम शुरू किया। 2 दिन बाद ए चला गया, 3 दिन बाद बी चला गया। अब सी अकेले बाकी कार्य कितने दिनों में करेगा? चलिए, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ए के द्वारा कार्य किया गया बी के द्वारा, तो ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। अब तीनों को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो आ जाएगा यहाँ पे 30। 30 में 10 का भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3। 30 में 10 से भाग करेंगे 3, 30 में 15 से भाग करेंगे तो 2, और 30 में 30 से भाग करेंगे तो 1। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा, बी एक दिन में 2 यूनिट, सी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा। तीनों साथ काम शुरू किए। तीनों जब काम साथ शुरू किए तो 2 दिन, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? देखिए एक दिन का कार्य हो गया यहाँ पे, तो एक दिन का अब क्या कर रहा है कि चला गया, 3 दिन बाद बी चला गया और सी अकेले बाकी कार्य कितने दिन में करेगा? तब देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी कार्य पहले ए कार्य कितना हो गया? तो एक दिन का कार्य हो गया, एक दिन का कार्य हो गया मतलब 3 और प्लस 2 और प्लस 1, तीनों मिलकर काम किए। 3 2 5 और 1 हो गया 6 यूनिट। तो 2 दिन का, 2 दिन तीनों मिलकर कार्य किए तो 6 गुणे कितना हो गया? 12 यूनिट आ गया। अब ए चला गया और बचा कौन? चला गया और 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद, चलिए और 3 दिन बाद, तो और यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग। 3 दिन कौन किया? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के द्वारा 3 दिन और कार्य किया गया तो 3 हो गया। तो बी का यूनिट कितना था? बी यूनिट कर रहा 2 दिन, 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है, और जबकि सी कितना कर रहा? 1 यूनिट। तो 2 और 1 3, तो 3 और गुणे हो गए यहाँ पे 3, 3 3 के 9 यूनिट। मतलब अगर जब तक ए था तो 12 यूनिट हुआ, जब बी और सी मिलकर कितना किए? 9 यूनिट। तो कार्य कितना हो गया? कार्य हो गया यहाँ पे 12 यूनिट और प्लस 9 यूनिट, तो हो गया कितना? 21 यूनिट। 12 9 21 यूनिट हो गया। अब शेष कार्य निकाल लेते हैं हम लोग। तो शेष कार्य जब निकालेंगे, टोटल कार्य कितना है? 30। तो 30 में से हम 21 को घटा देंगे। अब 30 में से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब करा सी अकेले बाकी कार्य कितने दिन में करेगा? तो सी जो है अकेले कितने दिन में कार्य करेगा यहाँ पे? तो 9 में से हमने क्या किया, ये एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो सी बाकी कार्य कितने में करेगा? 9 कार्य बचा है, उसमें से 1 का भाग कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे? 9। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे फ्रेंड। तो आंसर ये इसमें से कोई नहीं है, आंसर यहाँ पे गलत है। तो कितने दिन में शेष कार्य हो जाएगा? 9 दिन में। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे,
कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते, बी अकेले वही कार्य 30 दिन में करता है। तो देखिए ए और प्लस बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, और जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो 12 और 30 का एलसीएम अगर हम लोग ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 में 12 का भाग कर देंगे तो 12 25 60, और 60 में 30 का भाग करेंगे तो 2। इसका मतलब ए और बी मिलके ना 5 यूनिट कर रहे हैं, बी कितना हो गया 2 यूनिट। तो देखो बी का अगर 2 आ गया तो हमें पता होगा ए प्लस बी बराबर 5, और बी बराबर 2 यूनिट है ही हमारा, तो ए प्लस 2 बराबर हो गया यहाँ पे 5। तो ए बराबर कितना हो गया 5 है, प्लस 2 है तो इधर हो जाएगा -2, और 5 में 2 जाएगा कितना आ गया यहाँ पे 3 यूनिट आ गया। तो ए द्वारा कार्य किया गया 3 यूनिट। कह रहे यदि ए कुछ दिन अकेले काम करता है फिर बी जुड़ जाता है और पूरा कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक, और पूरा कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। बी कितने दिन बाद जुड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना बी x दिन बाद जुड़ता है। कितने दिन बाद? x दिन बाद जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे यदि कह रहा है ए कुछ दिन अकेले काम करता है, तो ए कुछ दिन अकेले कार्य करता है ना, जबकि पूरा कार्य कितना हुआ? पूरा कार्य हुआ तो ए तो 10 दिन किया होगा, ए जो होगा ए गुणे 10, और जबकि कुछ दिन बाद मान लेते कि यक्स दिन बाद उसने कार्य किया, यक्स दिन बाद जुड़ा होगा, तो टोटल 10 में से यक्स दिन बाद 10 में से यक्स घटा लेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे बी जोड़ देंगे, तो टोटल यूनिट कितना हो गया 60। चलिए, तो यहाँ पे एक कितना हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 10, और प्लस यहाँ पे 10 और माइनस यक्स, क्योंकि बाद दिया है ना तो हमने बाद माना है। तो अगर मैंने ऐसे मान लेता बी यक्स दिन काम किया होता तो हमारे लिए एकदम ईजी रहता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे और गुड़े हो जाएंगे बी का कितना यूनिट दिया था 2 यूनिट आ गया, बराबर हो गया यहाँ पे 60। तो देखो 30 में 10 गुणा 30 हो गया, ये हो गया 10 दूना के 20, और यहाँ पे हो गया 2x बराबर हो गया 60। तो यहाँ पे 30 20 कितना हो गया 50, सॉरी यहाँ पे 50 और माइनस 2x और बराबर हो गया 60। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x बराबर हो गया यहाँ पे तो 60, और 50 इधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो गया 10 में से 2 का भाग कर देंगे तो 5। तो देखिए -5 आ गया, तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे आ गया हमारा 5 दिन बाद क्या हुआ बी जुड़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते तो ए अकेला उस कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, अब क्षमता निकाल लेते हैं, मतलब एक दिन का कार्य। कह रहा ए का जो कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे बी की जो कार्य क्षमता यक्स है और ए की कितना हो जाएगा 2x है, यदि दोनों मिलकर कोई कार्य 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का कार्य कितना हो गया 2x और प्लस यक्स, और 12 दिन कार्य कर रहे हैं तो 12 से हमने गुणा कर दिया, तो 2 और 1 कितना हो गया 3x हो गया, 3x गुणे हो गया यहाँ पे 12। अब क्या करा ए अकेले उस कार्य कितने दिन में करेगा? तो ए द्वारा कितना उसकी क्षमता कितनी 2x है, तो यहाँ पर हो गया 3x और गुणे हो गया यहाँ पे 12, और उसमें हम 2x से भाग कर x कैंसिल, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 और 6 3 कितना हो गया 18। तो ए उस कार्य कितने दिन में पूरा करेगा 18 दिन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 5 है करा ए किसी कार्य को 24 दिन में बी ए से 50% अधिक दक्ष है। ठीक है, और जबकि सी जो है बी से 50% कम दक्ष है, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए, यहाँ पे ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। अब यहाँ पे कह रहा है बी जो है ना, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब कह रहा है कि बी जो है ए से 50% अधिक है, तो अगर हमने मान लिया कि यह इसकी कार्य क्षमता, ये हमने क्षमता रख लिया एक दिन का। ठीक है, क्षमता अगर हमने मान लिया ए का यक्स हो गया, तो कह रहा है कि जो बी है ए से 50% अधिक है, तो यक्स का 50% अधिक है, तो 150/100 हो गया, 0 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूना के 10,
मतलब हो गया 3x/2 आ गया। अब इसका आ गया 3x/2। अगर c जो है b से 50% कम है तो c जो है ना b से, तो 3x/2 अब कितना प्रतिशत कम है, 50% कम है। तो 50% कम है तो इसका 50% हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो 50 मतलब 1/2 हो गया, यहाँ पे 1 इधर आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 3x/2 दूना के 4। और तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, कार्य है कितना यहाँ पे, अगर एक एक दिन का कार्य, एक दिन में कार्य x कर रहा है तो 24 दिन में कितना हो गया, तो कुल कार्य हो जाएगा हमारा 24x। और एक दिन का कार्य कितना हो गया, तो एक दिन का हम लोग निकाल लेते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं और टोटल में हम लोग भाग कर लेते हैं। तो एक दिन का हो जाएगा x a के द्वारा, b के द्वारा 3x/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3x/4। 2 और 4 का लसा ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 4x और प्लस यहाँ पर हो गया 3 दूना के 6x और प्लस 3x, तो 6 4 10, रिजल्ट में 6 4 10 3 13, 13x बटे आ गया यहाँ पे 4। चलिए, अब तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो दिनों की संख्या आ जाएगी हमारी। ये तो एक दिन का था, तो यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या अगर हमने निकाल लिया तो कुल कार्य 24x और बटा हमने कर लिया यहाँ पे 13x बटा यहाँ पर हो गया 4। तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 24x, x तो पहले कैंसिल हो गया, तो 24 गुणे 4 और बटा हो गया यहाँ पे 13। तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका 24 दूना 48, 24 96 आ गया यहाँ पे, तो 96, तो ठीक है यहाँ पे आ गया आपका 24 96 बाई आ गया यहाँ पे 13। अब यहाँ पे हम 13 से डिवाइड भी कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91। तो 13 सत्ते 91, 13 8 104। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो लगभग 96 डे बाई 13, 96/13 डे में आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर अप्रॉक्सीमेट मानेंगे तो 8 दिन के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 16 घंटे में भरता है। तो एक पाइप है, मान लो ए पाइप हमारा हो गया 12 घंटे में भर रहा है, बी पाइप हमारा हो गया 16 घंटे में भर रहा है, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर रहा है। तो हमने रख दिया यहाँ पे -24 और तीनों का एलसीएम ले लिया, तो हो गया यहाँ पे 48। 48 में 12 का भाग कर लिया तो 4, 48 में 16 से भाग कर लिया तो 3, 48 में 24 से भाग कर लिया तो 2, ये -2 हो गया। यदि तीनों एक को एक साथ खोल दिया जाए तो खोल देंगे तो 4 + 3, ये तो बड़ा लेकिन 2 घट भी गया, तो 4 3 7, 7 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 5 आ जाएंगे। तो टंकी कितने घंटे में भरेगी, टोटल कितना होगा 48, और 48 में हमने 5 से भाग कर दिया। तो देखिए टोटल हो जाएगा, यहाँ पे भाग कर लेंगे तो 48 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऐसे भाग कर लिया 48 में, 5 9 45, यहाँ पे हो गया 3, फिर 10 लगाएंगे 0, 5 छक्का हो जाएगा यहाँ पे 30। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5.6 घंटा लिख लेंगे हम लोग, ऐसे घंटा डायरेक्ट चाहिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आंसर दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हमारा एक आ जाएगा, ई करके ऑप्शन लेंगे 5.6 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक नल टंकी को 15 मिनट में भरता है, दूसरा 20 मिनट में और तीसरा 25 मिनट में खाली करता है। ये भी वैसी जैसा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो जैसे आपको पीछे बताया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों ने साथ काम किया लेकिन 4 दिन बाद बी चला गया, शेष कार्य। चलिए ए जो है 18 दिन में, अब बी जो है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 36। 36 में 18 का भाग करेंगे 2, 36 में 12 का भाग करेंगे 3। कर दोनों ने काम शुरू किया, 4 दिन बाद बी चला गया, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का अगर निकाल लेंगे तो 2 और +3 हो गया 5। तो 4 दिन का कार्य निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 4 दिन का कार्य हो जाएगा यहाँ पे 4 दिन का। तो देखिए 5 में 4 का गुणा कर लिया
5 चौक 20, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, और शेष कार्य कितना हो गया, तो शेष कार्य हो गया 36 और -20 तो हो गया 16। और इसके बाद क्या हुआ कि ए चला गया, तो ए चला गया तो बी बच गया यहाँ पे। चलिए, शेष कार्य ए अकेला करता है, बी चला गया, तो देखो 16 हो गया और 16 में हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से भाग कर दिया। शेष कार्य ए अकेला करता है, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 16 में 2 का भाग कर दें तो 8, मतलब शेष कार्य तो 8 दिन किया ही, और प्लस दोनों मिलकर 4 दिन और किए थे, तो 8 और प्लस 4 ये हो गया 12। तो देखो, अब इससे पहले हम लोग किए थे शेष कार्य का पूछा था, अब यहाँ पूरे कार्य का दिनों की संख्या पूछा, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। 8 आया था, उसमें 4 दिन ये दोनों साथ में काम किया, तो 8 4 हो गया 12। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कह रहा है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, और 10 दिन काम करने के बाद 5 और व्यक्ति जुड़ जाते हैं, कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो क्या कर रहा है, 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति हो गए 20 दिन में, ये टोटल कार्य हो गया, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 200 यूनिट हो गया। 10 दिन काम करने के बाद 5 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। चलिए, 10 व्यक्ति 10 दिन काम किए तो हो गया 100 यूनिट, तो शेष कार्य कितना हो गया, टोटल यूनिट था 200 और उसमें से 100 कार्य हो गया, तो 100 यूनिट बच गया। अब कह रहा 5 व्यक्ति और जुड़ गए, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, व्यक्ति हो गए पहले थे 10 और 5 हमने और जोड़ दिया, तो हो गए अब 15। अब यूनिट कितना है, 100, तो कुल पूरा कार्य होने में कितना दिन लगेगा, तो 100 कार्य और 15 व्यक्ति हैं, तो 100 में 15 से भाग कर लेंगे, तो कह रहा कि कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो देखो, अब इसमें भाग कर लेंगे, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करें, 5 दूना के 10, 5 3 15, मतलब 20/3, और 20/3 की बात कर लेंगे, मतलब 3 6 18, 6.66 दिन लगेगा। और जबकि इससे पहले कितने दिन कार्य किए थे, 10 दिन और किए थे, और 10 और 6.66, तो टोटल हो गया 16.66 दिन। तो आंसर इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16.66 दिन, ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन होगा। ठीक, तो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी 24 दिन में, सी 48 दिन में कर सकता है। तीनों ने 7 कार्य शुरू किया, पर ए 4 दिन बाद चला गया और बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया। पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ। ठीक है, तो ए निकाल लेते हैं। ए हो गया यहाँ पे 16 दिन में, बी जो हो गया यहाँ पे 24, और सी हो गया यहाँ पे 48। अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो पूरा कार्य 48 हो गया। 48 में 16 का भाग करेंगे तो 16 3 48, 3 आ गया। 48 24 का भाग करेंगे 2, 48 में 48 का भाग करेंगे ए। अब मान लेते हैं कि पूरा कार्य कितने दिन हुआ, x दिन में, तो माना पूरा कार्य x दिन में हुआ। ठीक है, तो पूरा कार्य x दिन में हुआ। कह रहा है कि कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद चला गया। तो अब ए जो हुआ ना, तो ए क्या हुआ, ए गुणे 4, 4 दिन बाद 4 दिन कार्य किया होगा। और बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया, तो उसने x दिन में से 2 दिन कम कर काम किया होगा, बी हो गया। और प्लस अब सी जो है, सी तो पूरा कार्य किया होगा, तो सी गुणे x, और टोटल कार्य कितना है यहाँ पे 48। तो चलिए, ए का हो गया यहाँ पे 16, 16 गुणे 4 प्लस यहाँ पे x -2, और बी कितना है, बी का यहाँ पे हो गया आपका 16 गुणे 4, अरे नहीं, ए का जो यूनिट है ना, 1 मिनट रुक जाइए, आप पे गलत हो गया। ए का यूनिट कितना हुआ, एक दिन का कार्य करने का 1 यूनिट हो गया, 3 यूनिट है, तो 4 दिन कार्य करेगा। अब यहाँ पे x -2, बी का यूनिट कितना है 2, तो 2 का गुणा हो गया, प्लस सी का यूनिट कितना है 1, 1 में 1 से गुणा हो गया, टोटल हो गया 48। अब 3 चौक के 12 प्लस 2 में गुणा कर लेंगे 2x, 2 दूना के 4, हाई हो गया x, प्लस हो गया यहाँ पे 48। हाई 12 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 8, हाई 2x और 1x, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, और ये हो गया यहाँ पे 48। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो 3x बराबर
हाँ, ये 8 इधर घट जाएगा तो 48 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 40। तो x बराबर कितना हो गया 40/3। अब 40/3 तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो लगभग 13 दिन या 13 या 14 दिन ये आएगा ना यहाँ पे 13 तिया 39, 13 सही 1/3 दिन। तो जब भी ऑप्शन में नहीं दिया तो 14वां दिन हमारा क्या होगा कार्य होगा। यहाँ पे पूरा कार्य कितने दिन में होगा 14 दिन में। ठीक है। तो अगर फ्रेंड आपको अगर ये सोल्यूशन अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।